डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी का उड़ाया मजाक। मियामी में एक बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ट्रांसजेंडर के समर्थन को लेकर कसा तंज। ज़ोहरान ममदानी के ट्रांसजेंडर अधिकारियों को लेकर रुख पर ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया, कहा वे ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थक। ट्रंप ने ममदानी को फिर कहा कम्युनिस्ट। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी ने खाई रजनीगंधा इलायची। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। इंटरव्यू के बाद जेब से रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स निकालकर खाते आए नजर। भारतीय यूजर्स को खूब पसंद आ रहा देसी अंदाज। लोगों ने लिखा, यही असली इंडियन लग रहे हैं। नेपाल बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे जेनजी। पीओके में शिक्षा सुधारों, परीक्षा में ई मार्किंग सिस्टम की खामियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुआ प्रदर्शन। पाकिस्तान में संविधान में 27वां संशोधन लाने की तैयारी में शहबाज शरीफ सरकार। संशोधन से पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर मिल सकती है ज्यादा ताकत, प्रांतों को मिलने वाले पैसे में आएगी कमी। पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल 243 में किया जाएगा बदलाव। संशोधन के जरिए असीम मुनीर को लाइफ टाइम पावर में रहने की मिलेगी ताकत। जेलेंस्की ने ऊर्जा ढांचों को बनाया युद्ध का मोर्चा। यूक्रेन सेना ने रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी से ड्रोन हमला किया। 3 महीनों में दूसरी बार तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा, ड्रोन हमले से एक औद्योगिक परिसर में आग लगी। फिलहाल रूसी अधिकारियों ने नहीं की हमले की पुष्टि। बिहार दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष जिस समय बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपनी गरिमा का ध्यान रखेंगे और ऐसी बातों से बचेंगे। बिहार दौरे से लौटने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का किया दावा, कहा बिहार की जनता एक बार फिर सुशासन की चाहती है। सरकार जंगल राज को लेकर महागठबंधन को घेरा, कहा एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी और आरजेडी को जनता घर बैठा देगी। एसआईआर को लेकर कहा कांग्रेस मेहनत करे तो मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व विजेता खिलाड़ियों से की मुलाकात। खिलाड़ियों ने इस अवसर पर अपनी पिछली 2017 की मुलाकात को किया याद। पीएम मोदी ने चैंपियन बेटियों से कहा, आप लोगों ने वाकई बड़ा काम किया है। क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बन गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष भी रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी होने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए सवाल उठाया, हरियाणा की वोटर लिस्ट में उनका क्या काम। कहा मॉडल ने हरियाणा में 10 बूथों पर कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती बनकर दिए 22 वोट। ब्राजीलियन मॉडल लॉरिसा का वीडियो आया सामने। लॉरिसा ने कहा, मेरी कभी भारत यात्रा नहीं हुई, तस्वीर का दुरुपयोग हुआ। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी पर हर महीने बिना मुद्दे अनर्गल आरोप लगाने को लेकर विश्वास सारंग ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। संविधान में चुनाव आयोग को शिकायत करने की स्पष्ट प्रक्रिया है। राजनांदगांव के खैरागढ़ में पुलिस को नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता। 17 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोडी ने किया आत्मसमर्पण। 72 घंटे पैदल चलकर आत्मसमर्पण करने पहुंची नक्सली। नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कमला ने डाले हथियार। पुलिस ने समर्पण के बाद नक्सल उन्मूलन के तहत 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी। अमेठी के बालीपुर डुहिया गांव में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से फैली सनसनी। पीपरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर रामराज कुशवाहा ने जताई सड़क दुर्घटना की आशंका। मनीष गौतम के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। अमेठी के जायस कस्बे में एक साथ उठी पति पत्नी की अर्थी। पति की मौत के बाद घंटों तक पति ने भी तोड़ा दम। घटना के बाद पूरे इलाके में छाया मातम। 8 माह की गर्भवती थी पत्नी ज्योति। हालत बिगड़ने पर एम्स रायबरेली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। पत्नी की मौत के बाद पति को भी आया हार्ट अटैक। बेगमगंज में वन विभाग का अब तक का सबसे बड़ा छापा। भोपाल शारिक मछली गैंग से जुड़े तार, लाखों की सागौन लकड़ी बरामद। जंगल की लकड़ी चोरी कर वन विभाग ने
कसा शिकंजा 7 लाख की लकड़ी बताई जा रही। सबलगढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर सक्सेना ने किया औचक निरीक्षण के दौरान छात्रावास में मिली कई खामियां। छात्राओं की शिकायत पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों ने कमियां तुरंत दूर करने के दिए निर्देश। परिसर की रंग पुताई और खेल सामग्री उपलब्ध कराने के भी आदेश। कौशांबी में स्कूली छात्रा ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। ट्रेन से कटकर स्कूली छात्रा की मौत। स्कूल आई कार्ड, आधार कार्ड और साइकिल से हुई मृतका की पहचान। सूचना मिलने पर रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे परिजन। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोखराज थाना क्षेत्र के भवारी भटपुरवा रेलवे ट्रैक की घटना। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आए बाइक सवार ने गंवाई जान। शहर से अपने पैतृक गांव जा रहा था मृतक। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने युवक की बाइक को मारी थी जोरदार टक्कर। गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सीहोर के पांचोर गांव में पटवारी पर हितग्राही से मारपीट का आरोप। नक्शा दुरुस्त न करने और मारपीट करने का लगाया आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। दोनों के बीच विवाद और हाथ उठाने की दिखी तस्वीर। आवेदन के 4 महीने बाद भी नहीं हुआ था काम। तहसीलदार सौरभ शर्मा ने दिए मामले में जांच के आदेश। हरदोई में राज्य महिला आयोग ने आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। सीएचसी बेहंदर अधीक्षक के देर से आने पर साफ सफाई व्यवस्था की कमी को लेकर दी सख्त चेतावनी। नहरी आंगनबाड़ी केंद्र के उत्कृष्ट व्यवस्था की सराहना की। कहा, महिला कल्याण से जुड़ी सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर में राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त योगेंद्र कुमार और ठेकेदार मन्नू पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप। ट्रांसपोर्टर वैभव सिंह राठौर ने रिश्वत का दबाव बनाने का आरोप लगाया। ट्रक की जांच के दौरान अवैध पॉलीथिन का झूठा मामला बनाकर डाला दबाव। आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। एसीपी कल्याणपुर को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। कानपुर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में भाजपा आयोजित करेगी कार्यक्रम। सुबह 11 बजे देश भर में एक साथ वंदे मातरम का होगा सामूहिक गायन। कानपुर के बीएसडी शिक्षा निकेतन में जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। महासमुंद में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाला गया यूनिटी मार्च। बेलसोंडा में लोहिया चौक तक पदयात्रा निकाली गई। सांसद, विधायक, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, एनसीसी, एनएसएस और विद्यार्थियों ने उत्साह से लिया भाग। यात्रा के दौरान स्वच्छता, नशा मुक्ति, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का दिया गया संदेश। देशभक्ति के नारों से गूंज उठा शहर। संगम नगरी प्रयागराज के घूरपुर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी सरिता की गला रेतकर हत्या। घर से 200 मीटर दूर खेत के पास खून से लथपथ मिला शव। परिवार ने किसी भी रंजिश से किया इनकार। फॉरेंसिक टीम और एसओजी ने मौके पर जुटाए साक्ष्य। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस। हत्यारे की जांच कर रही पुलिस। रायगढ़ में अडानी पुरंगा कोल खदान की जनसुनवाई रद्द होने की मांग तेज। कलेक्ट्रेट पहुंचे सामर सिंघा पुरंगा और तेमुदरी के ग्राम पंचायतों के ग्रामीण। मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड अडानी समूह की प्रस्तावित पुरंगा भूमिगत कोयला खदान को लेकर होनी है जनसुनवाई। ग्रामीण महिलाओं ने जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग की। रानीखेत को जिला घोषित करने की मांग को लेकर रानीखेत विकास समिति ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की घोषणा को दिलाया याद। प्रशासन पर लगाए रानीखेत को की उपेक्षा के आरोप। मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। शाहगंज के खेत सराय क्षेत्र में हथियार लेकर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। थाना खेता सराय पुलिस ने आरोपी एहतिशाम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय भेजा। शस्त्र निस्तारीकरण के लिए उच्चाधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट। डीडवाना में डेमो ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत। बकरियों को चराने के दौरान डेमो ट्रेन की चपेट में आई महिला। हादसे में महिला के साथ एक बकरी की भी मौत हुई। पुलिस ने शव को डीडवाना रेलवे स्टेशन लाकर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। पुलिस ने घटना के आधार पर शुरू की आगे की कार्रवाई।
बरेली में फायरिंग में बदला कूड़े को लेकर मामूली विवाद। बॉबी रस्तोगी ने सराफा व्यापारी रजत रस्तोगी पर चलाया तमंचा। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात। घायल राजीव की हालत बताई जा रही स्थिर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में मतदेय स्थलों के संभाजन और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर बड़ी बैठक। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का संभाजन के निर्देश। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा भौतिक सत्यापन। 10 नवंबर को होगी नई सूची के आलेख्य का प्रकाशन। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र स्थित दबतोरी रोड पर अवैध रूप से संचालित ओयो राव होटल में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। होटल संचालक की ओर से स्कूल ड्रेस में छात्र छात्राओं को लाकर कराया जा रहा था देव व्यापार। मोहल्ले वासियों की शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने होटल को किया सील। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांकेर के वन परिक्षेत्र चरामा में 3 वर्ष के नर भालू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पशु चिकित्सक एवं वन कर्मियों की मौजूदगी में शव का परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट नहीं हुआ मौत का कारण। वन्यजीव संरक्षण नियमों के तहत किया गया। शव का अंतिम संस्कार। घटनास्थल को एकत्र कर जांच के लिए जबलपुर भेजे गए सैंपल। कानपुर में जीआरपी ने यात्रियों के सामान चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से लगभग 1 लाख के चोरी के मोबाइल फोन हुए बरामद। पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज प्रियांत शर्मा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। स्टेशन के आउटर पर छिपकर रहते थे दोनों आरोपी। आउटर पर यात्रियों को निशाना बनाने वाले दोनों शातिर आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर के जहटा बाजार थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। मोबाइल टावर के पास से की गई बोलेरो वाहन में लदी लगभग 1 लाख रुपए की शराब बरामद। लगभग 6 लाख रुपए की बताई जा रही कीमत। नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस ने शुरू की आगे की जांच। लखीमपुर खीरी के अटल सभागार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुचिता कुमारी की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। आयोग की टीम ने महिलाओं की समस्याओं को सुनकर किया निस्तारण। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना जन सुनवाई का उद्देश्य। महिलाओं की समस्याओं का समाधान तय किया। उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती के अवसर पर सज-धज कर तैयार हुई पर्वत नगरी मसूरी 8 और 9 नवंबर को भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करेगी नगर पालिका परिषद। 8 नवंबर को सर्वे ग्राउंड से शुरू होकर गांधी चौक तक निकाली जाएगी शोभा यात्रा। प्रदेश की सुखी समृद्धि और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए होगा महायज्ञ का आयोजन। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े मोड़ के नीचे अचानक अनियंत्रित होकर पलटा रेत से भरा डंपर। हादसे में बाल बाल बचे चालक मोहम्मद शफी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। जेसीबी की सहायता से डंपर को सीधा कर सड़क किनारे खड़ा किया गया। चिन्हाली सौड़ से मसूरी की रेत लेकर आ रहा था डंपर। मुजफ्फरनगर के हुसैनाबाद भनवाड़ा गांव में जलभराव और गंदगी की समस्या को लेकर लंबे समय से परेशान ग्रामीण। कई हादसे होने के बाद भी अधिकारियों की अब तक नहीं टूटी नींद। ग्रामीणों ने अपने आक्रोश को जाहिर करते हुए भारतीय किसान यूनियन सेवक के बैनर तले पंचायत का आयोजन किया। उप जिलाधिकारी को जलभराव के अलावा समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। पीलीभीत में मोबाइल शॉप पर जीएसटी और एसआईबी टीम ने अचानक मारा छापा। 5 सालों में करीब 15 करोड़ रुपए की बिक्री का केवल 9,000 रुपए टैक्स जमा करने का हुआ खुलासा। व्यापारी के बिल और अभिलेख जब्त कर 15 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई कार्रवाई। 5 साल में की 15 करोड़ की टैक्स चोरी। सुल्तानपुर में बगासपुर हाई स्कूल पर बदबू के कारण छात्र छात्राएं परेशान। स्कूल प्रांगण में टाइगर ने गाय का किया था शिकार। गाय के अवशेषों से बदबू फैलने पर बच्चों को हो रही परेशानी। क्लास में बैठना हुआ मुश्किल। गांव में टाइगर की चहलकदमी को लेकर डर का माहौल बना। फतेहपुर के सांडवा गांव में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से की हत्या। एक दिन पहले पड़ोसी के घर खाया था खाना। गुस्से में रामनारायण ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
मध्य प्रदेश में अब बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य। 4 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए गाड़ी के पीछे बैठने पर सीट के बेल्ट के साथ अब हेलमेट बाइक पर लगाना होगा अनिवार्य। ऐसा न करने पर होगी चालानी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में ये आदेश लागू, फिर मध्य प्रदेश में होगा। अब्दुल्लागंज में गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में गौहरगंज तहसील कार्यालय का निर्माणाधीन नवनिर्मित भवन। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस भवन में बीम और कॉलम सही ढंग से नहीं बनाए, जंग लोहे लग रहा। निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही, प्रशासन से मामले की जांच की मांग। उन्नाव के गगनी खेड़ा गांव में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। 3 महीने पहले हुए एक गोलीकांड की रंजिश का नतीजा है वारदात। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। सीओ सिटी दीपक यादव ने पुरानी रंजिश का किया खुलासा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। भोपाल के कोलार में तैयार हुए मध्य प्रदेश के सबसे भव्य और अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे लोकार्पण। एक ही जगह क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, खो खो, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल और रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेलों की होगी सुविधाएं। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हो रहा सपना साकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बार फिर टला बड़ा रेल हादसा। ट्रैक पर अचानक आई 3 ट्रेनें कोटमी, सोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच की बताई जा रही घटना। अचानक एक ही ट्रैक पर तीनों ट्रेनें आने से जानकारी मिलते ही यात्रियों में मचा हड़कंप। रेलवे अधिकारियों ने घटना को बताया रूटीन प्रक्रिया। सुरक्षा के डर से ट्रेन से नीचे उतरे यात्री। मथुरा में ईंटों से भरी ट्रॉली से टकराया श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन। हादसे में 16 श्रद्धालु हुए घायल, 5 की हालत बताई जा रही गंभीर। सभी घायलों को सीएचसी नौझील में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक मौके से फरार। पुलिस ने शुरू की जांच। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी के सतनवाड़ा में रेंजर के खिलाफ गुर्जर समाज ने किया धरना प्रदर्शन। रेंजर माधव सिंह सिकरवार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। धार्मिक स्थल झिरना सरकार में मौजूद संत के साथ अभद्र व्यवहार और मोबाइल फोन तोड़ने का लगाया आरोप। धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास से देखा जा रहा व्यापक आक्रोश। रेंजर को तत्काल हटाने और ठोस कार्रवाई की मांग। सहारनपुर में एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म। पीड़ित परिवार से एसएसपी शपथ पत्र सौंपते हुए पुलिस पर जांच में दबाव बनाने का लगाया आरोप। गवाहों को जांच में शामिल न करने की कही बात। पीड़ित पिता ने एसएसपी से गवाहों को विवेचना में शामिल करने की मांग की। दोषियों पर सख्त एक्शन की गुहार। उन्नाव में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर जिले में भव्य कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू। सदर विधायक पंकज गुप्ता और बीजेपी जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कार्यक्रम की दी जानकारी। विधानसभा स्तर पर सांसदों और विधायकों के नेतृत्व में होंगे विशेष आयोजन। आमजन की उपस्थिति में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। इंदौर की शाहबानों के संघर्ष पर आधारित फिल्म हक के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख याचिका खारिज की। फिल्म में शरिया कानून की नकारात्मक छवि दिखाने का लगाया था आरोप। 7 नवंबर को अब रिलीज होगी फिल्म हक।